नरेश ठाकुर। इस वक्त हम उधमपुर जिला से मेले का आयोजन किया जा रहा था, आज अंतिम है और अंत में जहां पर कुड जो कि डोगरी कल्चर है उसको आज भी काफी लोगों ने दूरदराज इलाकों की बात करें बरकरार रखा है। पूरे मेला कमेटी की तरफ से जितने भी जहां पर नेतागण आए थे, स्थानीय प्रशासन, सब इस मेले का आनंद उस कुड जो नृत्य है उसे उठा रहे हैं, क्योंकि ये जहाँ की लोकल परंपरा के साथ ये कल्चर है जहाँ का। और इस मेले में कुड का आनंद लेते हुए सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं आपको तस्वीर है हिल स्टेशन खौर गली दमनोद जो कि तहसील मोंगरी में पड़ता है, वहाँ के दिखा रहा हूँ, जहाँ 2 दिवसीय मेले का आयोजन हुआ था और आज इसका समापन किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से डोगरी नृत्य जो कुड है उसके साथ इस मेले का समापन परंपरा के साथ किया जा रहा है। जहां पर डीडीसी जसवीर सिंह खुद इस कुड का आनंद उठाते हुए अपने कल्चर को इन्होंने बरकरार रखा हुआ है, उन्हीं के साथ साथ तमाम जहां के स्थानीय लोग भी इस मेले में चार लगाने के लिए कुड का आनंद उठाते हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यही इसी दमनोद के पंचायत के हल्का सरपंच हंसराज ठाकुर जी भी इस मेले का आनंद उठा रहे हैं, उसी के साथ साथ पूरी मेला कमेटी। और इस मेला कमेटी में देख पा रहे किस तरीके से स्थानीय लोग जहां पर इस मेले में पूरी तरीके से आनंद कुड का उठाते हुए ये ढोल और नगाड़ों के साथ इस कुड को जहां पर चलाया जाता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये कल्चर कैसे लगा। डॉक्टर मुल्खराज बमागी जी भी सीनियर कांग्रेस लीडर वो भी जहां पर हैं और इस मेले में आनंद उठाते हुए किस तरह से आज इस मेले में पहुंचे और क्या कहना चाहें? नरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं इस मेले में जो दूसरा मेला है जहां पर शंखपाल देवता जो जहां पर है और इसकी जो समिति बनी हुई है, डेवलपमेंट समिति बनी हुई है, यहाँ पर इन्होंने जो मेला ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है और मुझे भी इन्होंने स्पेशल इनवाइट किया था और आज मैं जहाँ पर पहुँचा। और मैं अक्सर कहता हूँ डोगरी नृत्य को आज भी बचाए रखा है, डोगरी कुड डांस को आज भी किस तरह से इस कल्चर को देखकर क्या लगता है? देखिए ये डोगरी कल्चर जितना भी है, चाहे वो डोगरी कुड है, चाहे वो भाख है, चाहे वो लंबी भाख गीत है, चाहे वो गीतड़ू है, चाहे वो शिंज है, ये सारी चीजें डोगरी कल्चर में आती है। और सब क्या जय बमागियों की पुरानी पहचान है? ये बिल्कुल पुरानी पहचान है और मैं तो एक राइटर होने के नाते इन चीजों को बड़ा गहराई से बीच में जा करके देखता हूँ। ये पुराना हमारा इतिहास है, बहुत बढ़िया है। और आज का मेला बहुत खूबसूरत मेला हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, जहाँ पर कल्चर प्रोग्राम हुए, जहाँ पर गेम्स हुई, जहाँ पर सारा प्रोग्राम हुआ जितना मेला जात में होता है। और यहाँ बहुत अच्छा है कि जो आज मुझे जहाँ पर लगा है। कितनी खुशी की बात है कि इस हिल स्टेशन खौर गली में चारों तरफ देवदारों की हरियाली है और इसी के बीच में जब ये डोगरी कल्चर कार्यक्रम होते हैं, कितनी खुशी की बात है। और पर्यटकों को क्या मैसेज रहेगा? क्या पर्यटकों के लिए मैसेज है जी, जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ कि सड़क नहीं है। जब यहाँ का 2 वे रोड बन जाएगा, सप्लाई मोड से लेकर के यहाँ बमाग तक जो रियासी तक मिलता है और लांदर पंचारी तक बन जाएगा। इस इलाके में इतने मेला जात होते हैं और जहाँ पर मेले में भी लोग आएंगे और वैसे भी लोग जो है जहाँ पर टूरिस्ट आएगा और टूरिज्म जो बढ़ेगा तो यहाँ की इकानमी बढ़ेगी, जहाँ की इकानमी बढ़ेगी तो ये लोग एक्सप्लॉइट नहीं होगी, जहाँ की तरक्की होगी। यही मैं हर बार कह रहा हूँ। तो देखिए आप तस्वीरों में किस तरीके से खूबसूरत कुड डांस जो जहाँ पर करवाया जा रहा है, ये बमागियों की पुरानी पहचान है और इसी कल्चर को सभ्यता बनाए रखे हुए इन लोगों का जो कुड डांस है। आप तस्वीरों में दिलचस्प वाली एक बात है इसमें कि लड़कियां जहाँ की डांस करती हैं, स्पेशल लड़कियों की बात करें, इस कल्चर को बरकरार रखा हुआ है। इन्होंने खुद डीडीसी जसवीर सिंह जी खुद जहाँ पर डांस कर रहे हैं, उन्हीं के साथ लड़कियों की टीम इस मेले में उन्होंने भी 4 चांद लगाए इस मेले की शोभा बढ़ाने के लिए, इस कल्चर को बरकरार रखा हुआ है। डोगरी के लिए हम बात करेंगे जहाँ की लड़कियां
आपके द्वारा, आपकी पूरी टीम द्वारा जहाँ पर डांस किया गया, क्या मैसेज रहेगा स्पेशल बागियों की तरफ से? देते हैं ये सबसे पहले तो हमारे ये फोक डांस जो है हमारा जो है लड़कियों को क्या मैसेज, जो और भी इंटरेस्टेड हैं इस मेले में, जहाँ आने इस कोड को बरकरार रखने के लिए, उनके लिए क्या मैसेज है? मैं तो सबसे यही आग्रह करूंगी कि आप आगे आइए इस मंच पे और हमारा जो कुड और डांस जो है, हमारा डोगरी कल्चर जो है, इसको प्रमोट करने में हमारी हेल्प करें। बहुत बढ़िया। वैष्णो जी ने कहा कि इस कोड को बरकरार और प्रमोट करने के लिए हमारी मदद करें, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही बताया कि जहाँ की डोगरा कल्चर को एक बरकरार रखने के लिए लांदर पंचारी बमा की एक पहचान है। आज भी इस कोड का आनंद उठाते हुए सभी जहाँ पे लोकल वासी हैं वो इस मेले में पूरा आनंद उठा रहे हैं। चाहे सीनियर सिटीजन की बात करें, जंग युवा की बात करें, सब इस मेले का बड़े हर्षोल्लास के साथ कोड डांस वो काफी जहाँ का मशहूर है। और कितनी देखिए अपनी कला के साथ अपनी कला को दर्शाते हुए पूरे हर बार में जो जहाँ पर वो डांस है वो पूरा जहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तस्वीरों में चारों तरफ देवदारों की हरियाली है और उसी के बीच में जहाँ पर जो कोड डांस है वो चल रहा है, तस्वीरों में देख सकते हैं। जहाँ के युवा और इस मेले की आन बान शान और एडवोकेट सुनील जी हैं, हम सीधा उन्हीं से भी बात करेंगे। सुनील जी, आज भी ये कोड को आपने बरकरार रखा हुआ है, चाहे लड़कियों की बात करें, चाहे युवा की बात करें, चाहे सीनियर सिटीजन है, आज भी उस मेले में आकर इस कोड का आनंद है वो उठाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बाबा सिंहपाल की इस पावन भूमि पर जो भी आ रहे हैं और इस मेले में पार्टिसिपेट किया है उसका धन्यवाद करता हूं। जैसे आपने कुड का जिक्र किया, मैं बताना चाहूंगा हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में खास करके देवस्थान जो है वहां पे कुड होता है। आप देख सकते हैं अभी भी मेल सबसे ज्यादा कर रहे हैं, यानी जब देवस्थान है वहां पे मेल ही करते थे। लेकिन अभी मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने भी एक महिला सशक्तिकरण का एक अभियान शुरू किया है। तो हम सबने मिलके जब पिछले साल मेला स्टार्ट किया था उसमें कुड जो है, जो लड़कियां गर्ल्स का कुड स्टार्ट किया था। आज अगर आप कवरेज करेंगे तो आप कैमरे में दिखा सकते हैं कि गर्ल्स आज पार्टिसिपेट जहां पे भी कर रही हैं और मेल से भी ज्यादा वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं। तो कुड हमारा एक लोकल, यानी हमारी लोकल संस्कृति में आता है और एक लोकल नृत्य है जो हर एक व्यक्ति इसको करता है। इसके लिए आपने कवर किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो भी इसको देख रहा है डुग्गर संस्कृति की हमारी पहाड़ी झलक, तो मुझे लगता है कि उनको अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस मेले को सेकंड टाइम बहुत अच्छी तरीके से सफल बनाया है। आने वाले दिनों में और किस तरह से तैयारियां की जाएगी, नेक्स्ट ईयर किस तरह से इसको चाचा लगाया जाएगा? सर, सबसे पहले आप जहां पे कवरेज करने के लिए आए हैं, मैं बताना चाहूंगा कि जहां पे सबसे दुर्गम एरिया है, जहां का दुर्गम क्षेत्र है, और आप देख सकते हैं कि बस स्टैंड जो हमारा खोर गली है वहां से आने के लिए लगभग किलोमीटर का डिस्टेंस है और लोग पैदल आते हैं। हमें पूरी मैनेजमेंट जो है ढो के करनी पड़ती है, लेबर लगा के नहीं, कमेटी मेंबर्स खुद करते हैं। सो डिफिकल्ट बट ऑल इज पॉसिबल। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि सारी डिफिकल्टीज दूर होंगी और अच्छा एक प्रोग्राम अगले साल फिर होगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सुनील जी। इनके द्वारा जहां पर एक स्टेटमेंट रखी गई और बहुत बढ़िया तरीके से इस कोड को जहां पर करवाया जा रहा है। ये मेले के अंत खोरगली हिल स्टेशन में जहां पर 2 दिवसीय वार्षिक मेले का जो आयोजन होता है, आज इसका समापन किया गया और समापन के दौरान इस मेले को पुरानी परंपरा के साथ जो नृत्य करवाया जाता है, जम्मू कश्मीर में भी काफी कई जगहों पर कार्यक्रम करवाए जाते हैं। और आज जहां पर खोरगली की बात करें जाए, इस मेले में करवाया जा रहा है स्पेशल मेल और फीमेल दोनों टीमें जहां पर इस नृत्य कोड का आनंद उठाते हुए हमारे साथ और भी युवा साथी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हम सीधा उन्हीं से बात करेंगे किस तरीके से इस कल्चर को बरकरार रखा, क्या कहना चाहेंगे? पंचारी लांदर में बहुत सारे अच्छी जगह हैं, चारों तरफ हरियाली है देवदारों की, जहां पर मेले करवाए जाते हैं, क्या मैसेज रहेगा पर्यटकों के लिए? नरेश जी धन्यवाद। हम जिस तरह से देखते हैं कि
आज भी अगर हमने देखना है कि कहीं हिंदुस्तान में कहीं कल्चर देखना है पहाड़ी कल्चर, तो हमारे जम्मू कश्मीर का जो मोंगरी और पंचारी ये एरिया प्रसिद्ध है। और जो आज भी हम कुड नृत्य देख रहे हैं, इस कुड नृत्य में बमाग के खेमराज जी को राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका है। तो मुझे लगता है कि उसी परंपरा को जो आज के युवा साथी जो इस परंपरा को भूल चुके हैं, तो दोबारा से उस परंपरा को शुरू किया है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो हमारा कल्चर है उसको हमें नहीं भूलनी चाहिए। हम देखते हैं कि जो पेड़ वही मजबूत होता है जिसकी जड़ें मजबूत होती है, और ये कल्चर हमारी जड़ें हैं, और जब जड़ें मजबूत होगी तो पेड़ भी मजबूत होगा। पर्यटकों के लिए क्या मैसेज रहेगा? पंचारी मोंगरी में बहुत अच्छे देवदार के स्थान है जहाँ पर मेलाज होते हैं, किस तरह से मैसेज रहेगा? मैं जितने भी हमारे बाहर के पर्यटन आते हैं, जैसे हम श्रीनगर, पहलगाम वगैरह उस एरिए में देखते हैं, तो वहाँ पर डेवलपमेंट हुई इसलिए जाते हैं। खासकर मेरा प्रशासन से यही अनुरोध रहेगा, जैसे हमारा ये कैनखली से इस एरिए में आ जाएंगे, जैसे मोंगरी है, अब लड्डा वड़ी साइड चला जाए, गोरी मिट्टी, फिर ये हमारा खोर गली जो दायरी जंगल है, जैसे हम पत्नीटॉप में जाते हैं हमारे कुछ लोग घूमने के लिए, तो मेरा उनसे निवेदन है कि आप एक बार इधर आइए। जहाँ पर भी देखिए, जो पत्नीटॉप में आपको देवदार के जंगल मिलेंगे वो इधर भी मिलेंगे। इसलिए मेरा पर्यटन जो बाहर के लोग हैं उनसे यही निवेदन है कि आप एक बार इधर घूमने जरूर आए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, थैंक यू। देखिए किस तरीके से जहाँ पर उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई, और आप तस्वीरें फिर एक बार देख सकते हैं कुड की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरपंच ही हैं, उन्हीं की पंचायत में जहां पर मेलाज करवाए जाते हैं और काफी खुश नजर आ रहे हैं, और इस मेले का समापन किया गया। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ आपने डोगरी कल्चर को बरकरार रखा है, और स्पेशल पंचारी मोंगरी की बात करें, इस कोड नृत्य में तो जहां से राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुका है, और आज इस कोड के साथ साथ ही मेले का समापन किया जा रहा है। ऋषि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जहाँ पे इस मेले में और इस मेले को कवर कर रहे हो 3 दिन से लगातार, तो ये आज मेले का आखिरी दिन था, तो मेला आज समापन हुआ। जहाँ की परंपरा है कि जैसे मेला खत्म होता है, कल्चर प्रोग्राम वगैरह सारे खत्म होते हैं, बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो होते हैं पूरे मेला कमेटी मेंबर और सारे पूरे जो लोग हैं जहाँ के सारे कुड डांस करते हैं, और उसके बाद मेले का समापन होता है। और उसके दूसरे दिन यहाँ पे एक दंगल करवाया जाता है, तो वो सब इसी की खुशी में सब ये हो रहा है, और बहुत आनंद आ रहा है। मेला बहुत अच्छा रहा, प्रशासन का बहुत बढ़िया सहयोग रहा। बाबा शंखपाल देव स्थान में सबसे अनुरोध करता हूँ कि ये जब भी ये मेला होता है प्लीज जरूर इस जगह पे आएँ। मेले के बगैर भी जहाँ पे आए, खोरगली हिल स्टेशन बाबा शंखपाल देव स्थान में आए, जहाँ पे पूरा देवदार जंगल है। घूमिए, जहाँ पे आकर देखिए, जहाँ की सुंदरता को देखिए, जहाँ एंजॉय करिए, आके बाबा शंखपाल देव स्थान के आशीर्वाद लीजिए। और मैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करना चाहता हूँ कि जहाँ पे कुछ न कुछ डेवलपमेंट के, जहाँ टूरिज्म का बहुत स्कोप है, जहाँ पे टूरिस्ट हट बनाया जाए, जहाँ पे फॉरेस्ट हट बनाया जाए, जहाँ पे रोड की बहुत जरूरत है, जहाँ पे खासकर रोड की जो मेन रोड है हमारा कैंथली मोंगरी बमाग खोरगली रोड, इसकी तो बहुत बुरी हालत है, इसको भी सुधारने की जरूरत है। ये सब चीजें, और सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस एरिया दूर दराज एरिया को भी देखिए। ये मेरी पंचायत का पहली बार इस तरह से देख पा रहे हैं जहाँ पर कि लोकल लोग भी इस नृत्य में डांस कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया डोगरी कल्चर को बरकरार रखते हुए जहाँ पर इस तरह से दिख पा रहे हैं। सर, ये इन लोगों का ये लोकल कल्चर है जहाँ का, ये हर ये बच्चे से बच्चा भी इस कल्चर को जानता है। ये कुड हमारा बिल्कुल जब हम छोटे छोटे तब से ये डांस करते हैं। शादियाँ, जो भी मेले शादियाँ वगैरह होती है, वहाँ पे ये कुड की परंपरा चलती रहती है। तो ये हमारा एक कल्चर है हमारा, ये इसको आगे लेने के लिए हमें तो कोशिश करनी ही करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस तरीके से उन्होंने काफ़ी विस्तार में बताया सरपंच जी, जो काफ़ी जहाँ पर डेडिकेटेड सरपंच हैं, हमेशा उनके द्वारा भी इस मेले में पूरी कोशिश की और इसे सफल बनाया गया। और आप तो देख सकते हैं किस तरीके से, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें कि आपको ये कुड नृत्य कैसे लगा, क्योंकि पहले भी कई बार चाहे मेला हो, शादी हो, इस तरह से जहाँ का बमागी और कल्चर माना जाता है, और जहाँ पर राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुका है। क्योंकि सरपंच साहब ने ठीक कहा कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इस कल्चर को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे साथ और भी युवा साथी, हम सबसे बात करेंगे, क्योंकि
काफी खुशी और देख के काफी और स्माइल और लोगों में देखी और आप युवाओं का काफी कोऑपरेट रहा इस मेले को सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश की। किस तरह से मैसेज रहेगा? जी नमस्कार, मैं विकास समिति का वाइस प्रेसिडेंट बनाम तोश बाबा संकवाल देवस्थान खौरगली हिल स्टेशन। आप सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो एक बड़ी अच्छे लेवल से कवरेज की है। हमारा ये मेला 27 और 28 को होता है, 2 दिन हर साल में वही डेट फिक्स थी। इस बार भी बड़ी धाम से जो मेला है उसको मनाया गया और अलग अलग लोकल कल्चर के जो लोग थे वो जहाँ पे आए उन्होंने पार्टिसिपेट किया और हर लोकल जो भी लोकल वार वोकल एक मुहिम गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने जितनी भी कल्चर की आइटमें पेश करवाई हैं यहाँ पे और भी बाकी स्पोर्ट्स स्कूल हर एक प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए हमने इसको कवरेज किया है और हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इस इवेंट का लोग फ़ायदा उठा सकें और इस मेले अगले साल भी ये सेम डेट को होता है और अगर कोई डेट में थोड़ी बहुत आगे पीछे होती है तो वो अनाउंस कर दिया जाता है पहले से। लेकिन हम चाहते हैं कि आप मीडिया बंधु भाइयों की वजह से ये हर जगह फैले और लोग इस मेले को एंजॉय करें। जय हिंद, जय भारत। मेले कितने जरूरी है? पंचारी लांदर बमाग में बहुत तरह कई जगहों पर मेले होते हैं, क्या मैसेज रहेगा? देखो जी, मेले से मेल मिलाप होता है, संसार के अंदर सुधार होता है। लेकिन मैं आपको कवि होने के नाते अपनी 2 लाइनें बताऊंगा। मैं कवि होने के नाते आपको ऐसे बताऊंगा कि कहते हैं असें किसी दी कमी नू देखना नहीं, जीवन अपने विच सुधार करना है। मर्चा बेचदा है ते कोई पिया बेचे, असें ते असें मर्चा बेचदा है ते पिया कोई बेचे, असें शक्कर दा व्यापार करना है। कंडे बीजदा है ते कोई पिया बीजे, असें ते फुल्लें दा बाग तैयार करना है। अस टीचर हां, साडा कम आने वाले समाज की शिक्षा देना है कि तुस एक फुल्लें दा बाग तैयार करो, आने वाला टाइम कल्चर की बरकरार रखी सकते। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जहां पर इस ताल को आजमाते हुए, क्योंकि ताल पर ये डांस किया जाता है, ये कोड डांस इतना आसान नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लड़कियां भी जहां पर इस नृत्य का पूरा आनंद उठाते हुए पूरे ताल पर ये डांस किया जा रहा है। ठीक, आप हर एक व्यक्ति को आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे ये डांस आप भी इसको सीख सकते हैं और कर भी सकते हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया आनंद जहाँ पर उठा रहे हैं ये लोग। नमस्कार, मुझे दीजिए इजाजत। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें कि आपको कैसे लगा ये कोड।